हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल इंग्लिश वॉर्स पर। तो आज हम आप सभी के समक्ष फिर से हाजिर हैं एक नई शानदार कहानी के साथ। और इस कहानी से हम सीखेंगे कंप्लीट इंग्लिश, जिसमें हम जानेंगे एक एक वर्ड का सही प्रोनाउंसिएशन, उसकी हिंदी मीनिंग, साथ में इस स्टोरी से रिलेटेड पूरी ग्रामर। तो अगर आपको कोई शब्द कठिन लगता है तो आप उसकी मीनिंग लिख सकते हैं और आपको बहुत ध्यान से इस कहानी को सुनना है। तो चलिए शुरू करते हैं। द अगली डकलिंग। इसका मतलब क्या है? अगली का मतलब होता है बदसूरत, डकलिंग मतलब होता है बतख का बच्चा। तो पूरा मतलब क्या हो जाएगा? बदसूरत बतख का बच्चा। अगर हम यहाँ थोड़ी ग्रामर समझें तो द जो होता है ये होता है डेफिनेट आर्टिकल, ये हमेशा नाउन के साथ आता है, तो हमारा नाउन है डकलिंग। और इसी नाउन की विशेषता बताने के लिए इसके पहले अगली जो है एडजेक्टिव की तरह लगा हुआ है, क्योंकि नाउन की विशेषता एडजेक्टिव बताते हैं। अ मदर डक्स एग्स वंस क्रैक्ड। इसका मतलब क्या है? एक बतख माता के अंडे एक बार फूट गए या टूटे। एंड और ऑल डकलिंग्स दैट केम आउट वर टाइनी एंड क्यूट एक्सेप्ट वन। इसका मतलब क्या है? सारे बतख के बच्चे, डकलिंग मतलब बतख के बच्चे, दैट जो बाहर आए, केम आउट का मतलब बाहर आए, वर थे, टाइनी बहुत छोटे और सुंदर या प्यारे हम कह सकते हैं, एक्सेप्ट वन एक को छोड़कर। एक्सेप्ट का मतलब है छोड़कर। अब यहाँ देखिए इस पूरे सेंटेंस में जो हमारी मेन वर्ब है वो है, एक क्रैक्ड है और एक है केम, और दोनों वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो टेंस हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट का, क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट में लगती है। ही वॉज अ स्ट्रेंज ग्रे क्रिएचर। इसका मतलब क्या है? वह था एक अजीब भूरा प्राणी। स्ट्रेंज मतलब अजीब, ग्रे मतलब भूरा, क्रिएचर मतलब प्राणी। तो इस सेंटेंस में यहाँ तक का जो क्लॉज है इसमें हमारी वर्ब है वॉज, और वॉज आती है सिंपल पास्ट टेंस में, तो टेंस हो जाएगा सिंपल पास्ट। हु वॉज लार्ज एंड अगली। जो था बड़ा और बदसूरत। यहाँ देखिए इस क्लॉज में भी वर्ब आई है वॉज, तो टेंस हो जाएगा सिंपल पास्ट का। When the mother waddled along with her new ducklings। इसका मतलब क्या है? जब माता चलती थी साथ साथ। waddled along मतलब जब बतख लोग ग्रुप में चलते हैं तो उसी को हम कहते हैं waddle, और waddled along साथ साथ चलती थी, with her new duckling अपने नए बच्चों के साथ, to meet her other ducklings मिलने के लिए। टू मीट का मतलब मिलने के लिए अपने दूसरे बच्चों से। अब यहाँ देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक का जो हमारा सेंटेंस है उसमें हमारी वर्ब है वेडल्ड, और वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो टेंस हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट का। दे सॉ द अगली डकलिंग एंड मेड फन ऑफ हिम। इसका मतलब क्या है? वे देखते थे बदसूरत बच्चे को, बतख के बच्चे को, और बनाते थे मजाक उसका। मेड फन ऑफ हिम का मतलब है मजाक बनाते थे उसका। द अगली डकलिंग वॉज ऑलवेज ट्रीटेड बैडली। जो बदसूरत बच्चा था बतख का, उसे हमेशा व्यवहार किया जाता था बुरी तरीके से। ऑलवेज ट्रीटेड बैडली का मतलब हमेशा बुरी तरीके से व्यवहार किया जाता था। एंड मेड फन ऑफ और उसका मजाक बनाया जाता था। अब यहाँ देखिए इस सेंटेंस में जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है वो है वॉज, और मेन वर्ब है थर्ड फॉर्म में, तो टेंस हो जाएगा सिंपल पास्ट का पैसिव स्ट्रक्चर। टेंस है सिंपल पास्ट और इसका पैसिव है, क्योंकि वॉज के साथ मेन वर्ब थर्ड फॉर्म पैसिव बनती है। मीनवाइल उसी दौरान, द फेरी गॉड मदर वॉज वॉचिंग दिस। जो परी देवी थी, गॉड मदर मतलब देवी, वह देख रही थी दिस यह सब। वॉज के साथ मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म में है, तो टेंस हो जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस का, देख रही थी। विंटर केम ठंडियाँ आ गई। द डकलिंग्स वर टग्ड इन देयर नेस्ट्स। इसका मतलब क्या है? जो बतख के बच्चे थे वे
दुबके हुए थे। जैसे हम ठंडियों में रजाई में दुबके रहते हैं, उसी चीज़ का सेंस है। वर टक्ड मतलब दुबके हुए थे। इन देयर नेस्ट अपने घोंसलों में। वर के साथ मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में, तो ये हो जाएगा सिंपल पास्ट का पैसिव स्ट्रक्चर। बट द अगली डकलिंग शिवर्ड इन द मूर इन आइसोलेशन। इसका मतलब क्या है? लेकिन जो बदसूरत बच्चा था बतख का, वह कांप रहा था दलदल में, अकेले। आइसोलेशन मतलब होता है एकांत में या अकेले। मूर मतलब होता है दलदल, शिवर मतलब कांपना। तो यहाँ से यहाँ तक का जो हमारा वर्ब है वो है शिवर्ड, और ये है वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो इस क्लॉज की टेंस हो जाएगी पास्ट इंडेफिनिट। द फेरी गॉड मदर वेव्ड हर वैंड टू गिव द अगली डकलिंग अ वार्म स्पेस। इसका मतलब क्या है? जो परी देवी थी उन्होंने लहराया, वेव्ड मतलब लहराया, अपना वैंड मतलब होता है छड़ी, अपना छड़ी लहराया, टू गिव द अगली डकलिंग देने के लिए बदसूरत बच्चे को, अ वार्म स्पेस एक गर्म जगह। स्पेस का मतलब है जगह। स्प्रिंग अराइव्ड, इसका मतलब क्या है? बसंत आ गए, बसंत ऋतु। द अगली डकलिंग वॉज स्विमिंग इन वाटर, जो बदसूरत बच्चा था बतख का वह तैर रहा था। वॉज स्विमिंग का मतलब तैर रहा था, इन वाटर पानी में। वॉज के साथ मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म में, तो टेंस हो जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस। सडनली अचानक से, ही सॉ हिज रिफ्लेक्शन, उसने देखा अपना प्रतिबिंब। यहाँ देखिए इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो टेंस हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट। एंड वॉज स्टन टू सी हिमसेल्फ टर्न इनटू अ ग्रेसफुल स्वैन। इसका मतलब क्या है? अचंभित था देखकर, टू सी मतलब देखकर, हिमसेल्फ खुद को बदलते हुए, टर्न इनटू अ ग्रेसफुल स्वैन एक सुंदर हंस के रूप में। ही स्वैम विद अदर स्वैन्स, वह तैरा था या तैरा करता था, विद अदर स्वैन्स दूसरे हंसों के साथ। अब यहाँ देखिए स्विम वर्ब की सेकंड फॉर्म स्वयं है, तो टेंस हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट का। एंड और एट डिलीशियस फूड, खाता था स्वादिष्ट भोजन, डिलीशियस मतलब स्वादिष्ट, दैट वॉज थ्रोन टू हिम, जो फेंका जाता था उसे, दे मतलब उसे, वॉज थ्रोन मतलब फेंका जाता था। वॉज के साथ मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में, तो ये हो जाएगा सिंपल पास्ट का पैसिव स्ट्रक्चर। ही इंश्योर्ड, उसने सुनिश्चित किया, टू नेवर कॉल एनीवन अगली, किसी को कभी भी बदसूरत न बुलाने का, बिकॉज क्योंकि, ही न्यू वह जानता था, हाउ इट फेल्ट टू बी कॉल्ड सो, यह कैसे महसूस होता है ऐसा बुलाया जाना। कॉल्ड सो का मतलब ऐसा बुलाया जाना। तो दोस्तों ऐसी और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।